नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ लुसेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सारे राज्य व्यवस्था से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित यह प्रश्न है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। अगला प्रश्न है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, यानी कि किन शब्दों से शुरू होती है। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हम भारत के लोग, यानी कि भारत में जनप्रिय प्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वह हम भारत के लोग से होती है। अगला प्रश्न है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत है एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी निश्चित धर्म की समर्थन नहीं करता है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गणतंत्र होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के लिए। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम समता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह मूल प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी दी पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1976 से में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनता में। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? सही उत्तर है संविधान को लागू करने की तिथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य घोषित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? सही उत्तर है 1950 में। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1976 में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाले बंधुत्व के बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को यथा द्वारा अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? इसका सही उत्तर होगा पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत व उद्देशिका बना। इसकी पुष्टि यानी कि प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? सही उत्तर है 42वें संशोधन अधिनियम 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी समाजवाद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग।